जो नल जल की सात निश्चय एक बहुत बड़ा योजना था मुख्यमंत्री जी का, जिस योजना के तहत समझिए कि हर घर में जल पहुंचाना था नल के माध्यम से, लेकिन वो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और आरोप अगर लग रहा है तो इस आरोप में पूरी सच्चाई है। और कहीं ना कहीं जनता, आज के ज़माना में कोई जनता मूर्ख नहीं है। अगर उस योजना की समय पर पूर्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं जनता में उसी के लेकर आक्रोश है। हमारे 1 नंबर वार्ड में खुद मेरे घर पे पानी नहीं है और हमने यहाँ के वार्ड पार्षद को बात किया, यहाँ के मुखिया जी से भी हमारी बात हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज में आपके साथ निषेध ठाकुर। आज हमारी टीम मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा पंचायत में पहुंची थी। लेकिन जब हम इस पंचायत में पहुंचते हैं तो समस्याएं काफ़ी सामने दिखती हैं और उन समस्याओं का निदान होना भी बेहद ज़रूरी है। वर्तमान मुखिया इस पंचायत के हैं, उन पे भी आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, और जो समस्याएं सामने आई हैं उससे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमारे साथ गोदाई फुलकाहा पंचायत से ही मुखिया पद के प्रत्याशी हैं अनय राज जी। आप इस पंचायत से इस बार मुखिया पद से उम्मीदवार हैं जी। क्या लगता है, पहले से कुछ कामों की कमी है इस पंचायत में, और मुखिया जी पे आरोप लग रहा है सबसे बड़ी बात? ये बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र में ग्राम सभा का बड़ा ही महत्व है। और जैसे लोकसभा, विधानसभा, ठीक उसी तरह हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का उतना ही महत्व है। लेकिन आज तमाम शक्तियां मिलने के बाद ग्राम सभा को तमाम सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद आज भी हमारा गोदाई फुलकाहा पंचायत मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे पंचायत वासियों के लिए भी दुर्भाग्य। मूलभूत सुविधा कहा जाए कि बिजली, पानी, सड़क की भी समस्याएं आज तक इस पंचायत में बरकरार है। और हम लोगों ने बहुत हद तक समस्याओं को अपने संघर्ष के दम पर उसको दूर किया है। अपने पंचायत में बहुत ऐसे वार्ड में बिजली और पानी की समस्या को हम लोगों ने दूर कराया है। कुछ ऐसे वार्ड में अभी सड़क की समस्या बची हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने लंबे स्तर पर संघर्ष किया है। लेकिन वहाँ की समस्या अभी कुछ राजनीतिक कारणवश हो, चाहे कुछ आपसी तालमेल नहीं हो, जिसके कारण से वो समस्या है। तो कहीं ना कहीं समस्या है तो जनता दुखी होगी ही, और जनता दुखी होगी तो जो जनप्रतिनिधि है उनका जो महत्वपूर्ण रोल होता है उन समस्या का निराकरण के लिए, जिसके लिए जनता चुनती है, तो वो अगर कहीं ना कहीं फेल है तो उन पर आरोप लगना लाजमी है। और इस आरोप को उनको जनता के अदालत में फेस करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आरोप अगर लग रहा है तो इस आरोप में पूरी सच्चाई है। और कहीं ना कहीं जनता, आज के ज़माना में कोई जनता मूर्ख नहीं है। और खुलेआम कौन किसको विकास के लिए कितना फंड मिला, किस मद में कितना मिला, सारे लोग के मोबाइल पे स्टेटस अपडेट रहता है। सरकार का गाइडलाइन होता है, सार्वजनिक रूप से सरकार बताती है कि कौन योजना किस पंचायत के लिए दिया गया है। अगर उस योजना की समय पर पूर्ति नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं जनता में उसी के लेकर आक्रोश है। मुख्यमंत्री जी की योजना थी 7 निश्चय योजना, जिसके तहत हर घर नल जल पहुंचना था। गोदाई फुलकाहा के वार्ड नंबर 9 में एक ऐसा घर नहीं है जहां पे जल पहुंचा हो। इसके बाद वार्ड नंबर 13 और 14, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, सड़क से वंचित हैं ग्रामीण, और मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं पिछले 9 साल में। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम आपने बताया भी, सड़क की समस्याओं के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ के पंचायत के प्रधान की नकारात्मक भूमिका कहा जाए या पंचायत की नकारात्मक सोच कहा जाए, जिसके कारण आज वार्ड की जो नल जल की सात निश्चय एक बहुत बड़ा योजना था मुख्यमंत्री जी का, जिस योजना के तहत समझिए कि हर घर में जल पहुँचाना था नल के माध्यम से, लेकिन वो केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई, आप 9 नंबर वार्ड की बता रहे हैं, हम खुद जिस वार्ड में बैठे हुए हैं, हम 1 नंबर वार्ड के निवासी हैं। हमारे 1 नंबर वार्ड में खुद मेरे घर पे पानी नहीं है। और हमने यहाँ के वार्ड पार्षद को बात किया, यहाँ के मुखिया जी से भी हमारी बात हुई एज ए एक नागरिक के रूप में। तो उन्होंने कहा कि अविलंब इस समस्या का निराकरण होगा। लेकिन 1 नंबर है, मेरे गांव में 2 वार्ड है, 1 नंबर और 4 नंबर, बगल के कुशी में 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड है। आप सारे वार्ड में घूम लीजिए, किसी वार्ड में नल से पानी नहीं निकलता है। 1-2 मीडिया बंधु आए थे वार्ड नंबर बगल के नारायणपुर में, 5-6 में न्यूज चला, तो उसके बाद से वहां पर कुछ नल में पानी गिरना शुरू हो गया। लेकिन चुनाव का कुछ वार्ड पार्षदों को डर है, मुखिया जी को डर है। सरकार का पेपर में गाइडलाइन आया कि जी मुखिया का 7 निश्चय का कार्य पूरा नहीं होगा, उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसलिए डर के मारे मुखिया जी लोग अपना तिजोरी में से कुछ पैसा निकाल करके जल्दी जल्दी कहीं कहीं से पानी गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में कुछ ऐसा वार्ड है जहाँ पे अभी तक नल का टोटी भी नहीं लगा है। और ये 7 निश्चय का योजना का कार्य मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं
हैं कि पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पंचायत में करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है। इसमें ठेकेदार, इसमें वहाँ का जनप्रतिनिधि और इसके प्रधान होने के नाते मुखिया पर यह बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि आप प्रधान बनकर और आप पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, आप खुले मन से अपने आरोप का खंडन नहीं करते हैं। आपके खिलाफ आपका वार्ड पार्षद आरोप लगाता है, आपका सचिव वार्ड पार्षद लगाता है, आप ग्राम सभा के प्रमुख हैं और जनता त्राही मान कर रही है, जनता को स्वच्छ ये पेयजल तो नहीं एक मिल ही रहा है। योजना है, पार्ट 1 सात जी। निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 भी लॉन्च हो चुका है सात निश्चय योजना के देखिए अंतर्गत। पार्ट 1 तो जिस तरह से नल जल का जितना बड़ा फेल हुआ है, ये पूरे बिहार से रिपोर्ट सरकार की आई है। इसमें इस बार रिजल्ट भी कुछ पंचायत का आ गया है और उन मुखियाओं को सबक लेने की जरूरत है कि जनता की कारी कमाई और जनता के टैक्स से एक एक वार्ड में 14 लाख, 18 लाख और 30-30 लाख का फंड गया है और वो 30 लाख भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया। उसका नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे वार्ड में या पंचायत में जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े हैं, जिन पर इस तरह का आरोप लगा है और वो चुनाव हार गए हैं। 90% मुखिया जीता हुआ चुनाव हार गया है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और बहुत ऐसा हमारे जिला में भी पंचायत है जहां के मुखिया अपने नल जल को इतना अच्छा से सजाया है कि आज उनका रोल मॉडल बन के पूरे बिहार में स्थापित हो रहे हैं। हमारे 2 ऐसे मुखिया हैं, एक हमारे बगल के वार्ड के हैं, उनको भी 10 साल का मौका मिला। 10 साल वो रहे, 10 साल उनकी पत्नी रही, 10 साल ये हमारे वर्तमान के मुखिया रहे, 5 साल इनकी माता जी रही। तो 5 साल और 10 साल में जो आपका योजना है, आपका जो कार्य है, वो जनता के बीच में है। जनता आपसे इतना क्यों हताश है? आपके चंद ब्रोकर को छोड़ के आपसे 90% जनता आपको क्यों गाली पड़ रही है, क्यों बुरा भला बोल रहा है? कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करने की जरूरत है, चाहे पूर्व के प्रतिनिधि हो, वर्तमान के प्रतिनिधि हो। और जनता को अब बरगला नहीं सकते हैं, जनता को अब गुमराह नहीं कर सकते हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, टोला के नाम पर, वार्ड के नाम पर अब वोट लेने वाली सिस्टम अब खत्म हो चुकी है। अब लोग खाता पीता है लेकिन वोट देने से पहले अब सोचता है, और उसका नतीजा इस बार आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे साथ अनिराज जी थे जिन्होंने एक जिम्मेदारी ली है गोदाई फुलकाहा पंचायत की समस्याओं को देखते हुए। अब ये खुद चुनावी मैदान में हैं और उन समस्याओं का निदान करने का दावा भी कर रहे हैं और साफ कहना है कि लोगों का वोट इनके साथ है। सहयोगी आकाश के साथ निषेध ठाकुर, तिरहुत न्यूज़।